SBS न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कुछ योगासन सीखिए। अगर हम ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना महामारी जैसे संक्रमण से संघर्ष करने में हमें सहायता मिलती है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, दोनों एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे और आपकी जो थोड़ी चीन है यह जमीन के ऊपर रहेगी। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर लाएंगे, कंधे के ठीक पास में रखेंगे। उसके बाद सर को जमीन से लगाएंगे, नाक और थोड़ी जमीन से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। उसके बाद चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पेट से ऊपर तक का हिस्सा ऊपर उठा हुआ रहेगा और श्वास को चलने देंगे सामान्य। इस पोजीशन में फेस आपका रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे मकरासन में। दोनों पैर दूर दूर, दोनों हाथ सिर के नीचे और लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे ताकि आपकी जो श्वास प्रश्वास की गति बढ़ गई है वो नॉर्मल अवस्था में आ जाए। अब दोस्तों इसके बेनिफिट आपको बताता हूं। इस आसन के अभ्यास से जिन लोगों को गले से संबंधित रोग हैं, जैसा कि थायराइड है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उन रोगों में यह आसन बहुत लाभ देता है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो हाइट बढ़ाने में यह आसन बहुत सहायक है। जिन लोगों की डबल चिन निकल गई है, डबल ठोड़ी निकली हुई दिखती है, बहुत बेकार दिखती है वो, तो अगर ये आसन का अभ्यास करते हैं तो वो डबल चिन को कम करने में आसन बहुत सहायक होता है। दूसरा, गर्दन दर्द में यह आसन बहुत फायदा करता है। किसी भी प्रकार का गर्दन दर्द है तो उसमें यह आसन बहुत फायदा करता है। हृदय रोग, हृदय से संबंधित रोगों में यह आसन बहुत लाभप्रद है। श्वास संबंधित रोगों में यह आसन बहुत फायदा करता है। कमर दर्द, किसी भी प्रकार का कमर दर्द है तो यह आसन बहुत लाभ देता है उसमें। दूसरा, इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारे पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे कि खाना नहीं पचता है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है खाना खाने के बाद कि खाना बाहर आ जाएगा, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी होती है, उसमें यह आसन बहुत फायदा करता है। मधुमेह रोग में यह आसन बहुत लाभ देता है। तो इतने फायदे हैं इस आसन के। अब नेक्स्ट आसन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताड़ासन। तो ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर मिलाकर रखते हैं, दोनों हाथ साइड में, कंधे रिलैक्स पोजीशन में, फेस रिलैक्स पोजीशन में और निगाह को सामने रखते हैं। आपको अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है। अब इस आसन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों को दूर दूर करेंगे। आपकी एड़ियां आपस में टच रहेंगी, केवल पंजों को दूर दूर करना है। मतलब वी आकृति में एड़ियां आपकी टच रहेगी, केवल पंजों को आपको दूर दूर करना है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने से कंधे की सीध में धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। हाथों को कंधे की सीध में उठाने के बाद एड़ियों को और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाने के बाद दोनों हाथों का बनाएंगे फिंगर लॉक और हथेलियों को आसमान की तरफ कर देंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खिंचाव देंगे पूरी बॉडी में। पेट को अंदर की ओर खींच के रखेंगे, श्वास को सामान्य चलने देंगे। श्वासों को आपको रोक के नहीं रखना है, फेस को आपको रिलैक्स पोजीशन में रखना है। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस। पहले दोनों हाथों को लाएंगे कंधे की सीध में, दोनों हाथों को और एड़ियों को नीचे लाएंगे और रिलैक्स करेंगे दंडासन में। दंडासन में रिलैक्स करने के लिए दोनों पैर दूर दूर, दोनों हाथ पीछे और गर्दन ऊपर ले जाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। दोस्तों, हम जब भी इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इस आसन के अंतिम अवस्था में हमारे दोनों पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं और मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, जिस कारण से इनमें रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और हमारी सारी मांसपेशियां एवं आंतरिक अंग
सुदृढ़ एवं लचीले बनते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सारे आसन हमारे शरीर के ऊपर कैसे काम करते हैं और उनका लाभ कैसे होता है हमारे शरीर के ऊपर, ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई आसन करते हैं तो जब भी हम आसन की फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर या तो हमारे दबाव आता है या खिंचाव आता है या ऑर्गन से डिस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का इम्प्योर ब्लड तुरंत हट जाता है। और जब तक हम आसन में स्टेबल रहते हैं वो ऑर्गन से जो है वहाँ से इम्प्योर ब्लड हटा हुआ रहता है। और जैसे ही हम आसन में कुछ समय रुकने के बाद वापस आए तो प्योर ब्लड पूरे शरीर से दौड़कर उस ऑर्गन्स की तरफ जाता है, जिससे उस ऑर्गन्स को प्योर ब्लड मिलता रहता है, जिससे क्या होता है उस ऑर्गन्स के फंक्शन प्रॉपर रहते हैं। सबसे पहले करेंगे प्राणिक क्रिया। तो प्राणिक क्रिया के लिए पहली प्राणिक क्रिया के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, नासिका सांस भरना है और मुंह से पूरी सांस भरते हुए दोनों हाथ नीचे। इसे करेंगे आप 10 से 20 बार। दूसरी प्राणिक क्रिया के लिए दोनों हाथ को सामने ले जाएंगे और दोनों हाथ सामने जाते हुए पूरे हाथों को फैलाएंगे सांस भरते हुए। इसमें नासिका सांस लेना है, नासिका छोड़ना है। इससे भी करेंगे आप कम से कम 20 बार। अब प्राणिक क्रिया नंबर 4। तो 4 के लिए दोनों हाथों को सामने से फोल्ड कर लेंगे और राइट हाथ की कोनी लेफ्ट लेग के घुटने के बाहर आना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। इसे भी आप कम से कम करेंगे 20 बार। ये हुई हमारी प्राणिक क्रिया नंबर 4। अब प्राणिक क्रिया नंबर 5 के लिए दोनों हाथ को आगे से फोल्ड करेंगे और मुट्ठी को खोलते हुए पूरा ऊपर जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। करेंगे स्टार्ट। इन 4 प्राणिक क्रिया के माध्यम से हमारे लंग्स की क्षमता बढ़ी है और हमारे लंग्स हमारे एकदम काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, तो इस पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब
प्राणिक क्रिया के बाद अब हम करेंगे कुछ योग के अभ्यास। तो आसन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए दोनों पैर पास पास ले आएंगे और सांस भरते हुए धीरे दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, शोल्डर हाइट तक। हाथों की दिशा पलटेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ को और ऊपर ले जाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, कम से कम 30 सेकेंड, 1 मिनट तक, और बढ़ा के आपको उसको 3 मिनट तक करना है। फिर धीरे धीरे वापस लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। तो सांस करते हुए हाथों की दिशा पलटेंगे, दोनों हाथ धीरे से नीचे। इसकी भी आपको 3 आवृत्ति करना है। इसके बाद करेंगे कोणासन। तो कोणासन के लिए राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए। हाथों की दिशा पलटेंगे और हाथ के ऊपर ले जाएंगे, कान से सटाएंगे और सांस भरेंगे और प्रश्वास करते हुए लेफ्ट की ओर झुकेंगे। रुके रहेंगे अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 30 सेकेंड। फिर धीरे से वापस आएंगे, सांस भरते हुए, प्रश्वास करते हुए हाथ को नीचे लेके आएंगे, शोल्डर हाइट पर, दिशा पलटेंगे और धीरे धीरे नीचे। यही क्रिया करना है अपने को लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, हाथों की दिशा पलटेंगे और ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरेंगे, प्रश्वास करते हुए राइट टर्न करेंगे, झुकेंगे राइट की ओर। तो इस जहाँ अपने कमर के आसपास जो खिंचा हुआ है तनाव, उसको महसूस करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इस क्रिया को भी हमें 2 से 3 बार करना है, रिपीट करना है। अब हम करेंगे हस्तोत्तानासन और पाद हस्तासन। इसको एक सीरीज में करना है, कम से कम 10 टाइम। मैं करूँगा 1 या 2 बार, उसके बाद आप करेंगे। तो सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ नीचे, अपने पैर के अंगूठे छूने का प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे। इसे भी हम करेंगे 10 टाइम। थोड़ा सा रिदम से धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब करेंगे हम कुछ बैठ के आसन। तो धीरे धीरे बैठ जाएंगे। अब बैठने पे यहाँ हम 3 आसन की एक सीरीज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, दोनों हाथ को ले आएंगे और अपने शोल्डर हाइट पर, और यहाँ से हम करेंगे अधोमुख श्वानासन, भुजंगासन और शशांकासन, तीनों को एक सीरीज में। तो पहले अधोमुख श्वानासन, भुजंगासन, और यहीं से पीछे को पंजे को टिकाते हुए शशांकासन, अधोमुख, फिर श्वानासन, अधोमुख श्वानासन, भुजंगासन, शशांकासन। इसका भी आप 10 टाइम रिपीटेशन करेंगे, एक के बाद एक 10 बार रिपीट करेंगे और फिर धीरे से बैठ जाएंगे। एक आसन को करेंगे सिर्फ लेटे हुए, सर्वांगासन। तो धीरे से लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे, कमर का सहारा देते हुए पूरा ऊपर लेके आएंगे। अपनी क्षमता अनुसार रुके रहेंगे 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक। जितना हो सके ऊपर लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे हाथ को लेके आएंगे और धीरे से वापस। अब करवट लेके धीरे से हाथ का सहारा देते हुए बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद हम अगर इतने अभ्यास आप नियमित रूप से 10 से 12 बार अगर इनको रिपीट करते चलाएंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आप एकदम निरोगी रहोगे। अब हम बैठे बैठे करेंगे कुछ प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम और अंत में 10 मिनट का ध्यान। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए राइट अंगूठे से राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीमे धीमे सांस भरना है, जितना हो सके धीमे। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, धीरे धीरे राइट से सांस को छोड़ेंगे, जितना धीमे हो सके उतना धीमे। फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हमारा हुआ एक चक्र। इसे आपको करना है 10 मिनट तक, तो जिससे हमारी 72,000 नाड़ियों में शुद्ध रक्त का प्रभाव शुरू हो जाता है। अब करेंगे 10 मिनट तक कपालभाति।
तो दोनों हाथ को अपने घुटने पे रख लेंगे और नाभि को सिर्फ कपालभाति में सांस को छोड़ना है। सांस अपने आप आएगी और नाभि अंदर और सांस बाहर। बस एक ही ध्यान देना है कि नाभि अंदर और सांस बाहर। करेंगे स्टार्ट। दस मिनट तक निरंतर करने के बाद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएंगे। शरीर में आए हुए परिवर्तन को आत्मसात करेंगे, महसूस करेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का, ऊर्जावान और काफ़ी प्रसन्नचित्त हुआ है। अपने आप को एकदम खुश महसूस करेंगे, प्रसन्न स्वस्थ महसूस करेंगे। और उसके बाद फिर दोनों नासिकाओं को दबाते हुए सांस को लेंगे और फैलाते हुए सांस को छोड़ेंगे कम से कम 20 से 25 बार। जिसे और उसके बाद अंगूठे से पहली उंगली को स्पर्श करते हुए दोनों हाथ घुटने पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। और जितना भी आप समय आपको अच्छा लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, स्पाइन को सीधे करते हुए बिल्कुल बैठ जाएंगे और अपने ध्यान को अपने सांसों पर या किसी बीज मंत्र पर या अपने इष्ट पर, जिस पर भी आप ध्यान लगाएं, ध्यान लगा के बैठ जाएंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। बाहरी वातावरण से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जब आप अंत में एक बार ओम का उच्चारण करते हुए अपने अभ्यास को विराम देंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे।